हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स के बारे में। देखिए, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स की बात करें तो वो मेनली यूरेनियम पर कंसंट्रेटेड होती हैं। मींस एक्टिनाइड्स की जो रिएक्शंस हैं वो मोस्ट ऑफ यूरेनियम की वजह से होती हैं। और अगर थोरियम की बात करें तो कुछ रिएक्शंस थोरियम की भी होती हैं। अब एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री को समझने के लिए हम एक्टिनाइड्स और उनके कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्टिनाइड्स की बात करें तो वो जनरली हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और अगर ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक्टिनाइड्स जो हैं वो जनरली सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। अब अगर एक्टिनाइड्स की बात करें तो ये एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से इन मेटल्स पर एक ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है और इन मेटल्स की लस्टर डिसअपियर हो जाती है, या हम कह सकते हैं ये मेटल डल हो जाते हैं। अब एक्टिनाइड्स नॉन मेटल के साथ हीट करने पर रिएक्शन शो करते हैं और अगर एक्टिनाइड्स की एसिड और बेस के साथ रिएक्शन की बात करें तो ये इन दोनों के साथ लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक्टिनाइड्स जनरली +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब देखिए, अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्टिनाइड्स आयन पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। इसी तरह से सारे एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ये एक्सरे एमिटर की तरह बिहेव करते हैं। अब अगर थोरियम और यूरेनियम की बात करें तो इनके लिए हाफ लाइफ लॉन्ग होती है, इसलिए ये एलिमेंट्स नेचर में ऑल टाइम अकर होते हैं। अब इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा दूसरे एक्टिनाइड्स की बात करें तो उनके लिए हाफ लाइफ की वैल्यू बहुत शॉर्ट होती है, या हम कह सकते हैं इनकी हाफ लाइफ अर्थ की एज से कम होती है। इसलिए यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, नेचर में नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की हेल्प से आर्टिफिशियल प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कुछ एक्टिनाइड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज की वैल्यू इस टेबल में दी गई है। अब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनमें कोई भी रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन की। तो देखिए, एक्टिनाइड एलिमेंट्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो मेटल सरफेस पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। अब प्लूटोनियम के बाद वाले एलिमेंट्स की बात करें तो उनके ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती रहती है। इसी तरह से एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये एक्टिनाइड ऑक्साइड के साथ मिक्स्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो एक्टिनाइड ऑक्साइड हैं वो इस फॉर्म में रिएक्शन करेंगे। अब इन मिक्स्ड ऑक्साइड की नेचर की बात करें तो ये जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हैलाइड फॉर्मेशन। तो देखिए, एक्टिनाइड्स की बात करें तो ये MX6 से लेकर MX2 तक के हैलाइड बनाते हैं। अब इसमें से हम यूरेनियम, नेप्टूनियम और प्लूटोनियम की बात करें तो ये हेक्सा हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं और इनके जो हेक्सा हैलाइड्स हैं वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। अब ये हेक्सा हैलाइड मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड्स बनाते हैं। अब पेंटाहेलाइड्स की बात करें तो नेप्टूनियम के बाद वाले एलिमेंट्स पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं टेट्राहेलाइड्स की। तो देखिए, थोरियम और प्लूटोनियम के जो टेट्राहेलाइड्स हैं उनको हम इनके डाइऑक्साइड की HF के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं। अब ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए H2 की प्रेजेंस में करवाई जाती है। अब अमेरिशियम से लेकर कैलिफोर्नियम तक के जो टेट्राहेलाइड्स हैं
उनको हम इनके ट्राईफ्लोराइड्स की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवा के बना सकते हैं। अब थोरियम से लेकर नेप्टूनियम तक के जो टेट्राहेलाइड्स हैं उनको हम इनके डाइऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाकर बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टेट्राफ्लोराइड्स बन रहे हैं वो जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर हम टेट्राक्लोराइड्स, टेट्राब्रोमाइड्स और टेट्रा आयोडाइड्स की बात करें तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, मींस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर में और दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब अमेरिशियम से लेकर कैलिफोर्नियम तक के ट्राईहेलाइड्स की बात करें तो इनको हम इनके डाइऑक्साइड की रिएक्शन HX के साथ करवाकर बना सकते हैं। अब इनमें जो आयनिक और हाई मेल्टिंग ट्राईफ्लोराइड्स हैं वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन दूसरे ट्राईहेलाइड्स की बात करें तो वो वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। अब अमेरिशियम के डाईहेलाइड की बात करें तो उसको हम इस रिएक्शन के हेल्प से बना सकते हैं। यहाँ पर अमेरिशियम की रिएक्शन मर्क्यूरिक हैलाइड के साथ जब करवाते हैं तो अमेरिशियम के डाईहेलाइड्स बनते हैं। अब यहाँ पर अमेरिशियम के जो डाईहेलाइड्स हैं वो D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबल होते हैं।